उसने बस एक मैथ का सवाल गलत किया था, क्योंकि गलती 3 की थी, इसलिए 3 आग वाले तीर उड़कर आएंगे। उसके तुरंत बाद एक टोपी पहने हुए अंकल को भी 2 तीर लग गए। ये देखकर एक प्लेयर वहां से भागने लगा, लेकिन उसने अपने पैरों के नीचे की लेजर लाइट पर ध्यान नहीं दिया। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, आसमान से एक लेजर ने उसे मार दिया और उसकी वही मौत हो गई। इसके बाद दरवाजा भी बंद हो गया, क्योंकि ये लोग एक मौत का गेम खेल रहे थे। इसके नियम बहुत आसान है, आपको बस अपनी किस्मत आजमानी है। कुल 10 पर्चियां हैं, जिन्हें प्लेयर्स को एक एक करके निकालना है और फिर उस पर लिखे सवाल को सॉल्व करना है। इसके लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा। जो आखिर तक जिंदा बचेगा वही गेम जीत पाएगा। सबसे पहले एक नशेड़ी आदमी आगे आया। उसने अभी अभी नशा किया था, इसलिए उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसका नंबर आया और फिर उस नंबर वाला लकड़ी का बॉक्स अपने आप खुल गया। किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। पहली ही बार में उसकी पर्ची में बहुत शुभ निकला। इसका मतलब था कि वो अपने आप अगले राउंड में चला गया। उसे कोई मौत का सवाल नहीं देना पड़ा। उसकी कामयाबी देखकर बाकी लोगों की हिम्मत भी बढ़ गई। ये गेम देखने में उतना खतरनाक नहीं लग रहा था जितना उन्होंने सोचा था। इसलिए शुरुआत वाली वो औरत आगे आई। उसका नंबर आया और उसकी पर्ची पर शुभ लिखा था। उसमें लिखा था कि उसे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और पश्चिम दिशा उसके लिए बुरी है। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने देखा कि बगल में एक मैथ का सवाल था। ये रैशनल नंबर्स का एक मिक्स्ड कैलकुलेशन वाला सवाल था। ये 7th क्लास के मैथ का बहुत ही बेसिक सवाल था। ये रियल नंबर्स के कैलकुलेशन की शुरुआत है। उसका जवाब आया, लेकिन बाई तरफ चश्मा पहने हुए आदमी ने कहा कि जवाब कुछ और है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 14 है। ये सुनकर उसका अपने जवाब से भरोसा उठ गया और टाइम सिर्फ 10 सेकंड बचा था। आखिर में उसने उस चश्मे वाले आदमी पर भरोसा किया और 18 जवाब दे दिया, लेकिन सही जवाब कुछ और था, इसलिए उसका जवाब गलत हो गया और अगले ही पल उसे जोर से एक तीर लगा। तीसरी पर्ची निकालने वाली एक आंटी थी। उनकी पर्ची में थोड़ा शुभ निकला और उस पर लिखा सवाल था, एक ग्रुप में कम से कम कितने लोग होने चाहिए ताकि 2 लोगों का एक ही दिन जन्मदिन होने का चांस 50% से ज्यादा हो। साफ तौर पर ये एक प्रोबेबिलिटी का सवाल था। ऑप्शंस थे लोग 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 लोग। उसे नहीं पता था कि जवाब क्या है। तभी वो चश्मे वाला लड़का फिर से सबसे पहले बोला। उसे लगा कि ये होना चाहिए, लेकिन किसी और ने कहा कि ये है। कुछ लोगों ने उसका सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने इसका भी सपोर्ट किया। अब बस कुछ ही सेकंड बचे थे। आंटी ने कुछ सेकंड सोचने के बाद जैसे अपना फैसला कर लिया था और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पीछे मुड़ी। नहीं, गलती इतने की थी, इसलिए अब इतने सारे तीर उड़कर आने वाले हैं। अभी वो लोग कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि किसी पर हमला हो गया। बाकी लोग जल्दी से छुपने की जगह ढूंढने लगे। आंटी खुद किस्मत से बच गई। इसके बाद चौथा राउंड शुरू हुआ। इस बार चश्मे वाला आदमी आगे आया। उसका सवाल था, खून को दिल से निकलकर पूरे शरीर का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। ऑप्शंस थे। उसने बिना कुछ सोचे सेकंड्स में जवाब दे दिया, लेकिन सही जवाब कुछ और सेकंड्स था और गलती इतने की थी। 5वां राउंड शुरू हुआ। एक चिड़ियाघर में कुछ जानवर है, एक एक करके उन्हें उल्टा कर दिया जाए तो शेर कौन से नंबर पर उल्टा होगा। साफ तौर पर ये एक पहेली थी, क्योंकि लाइन की स्पेलिंग को उल्टा करने पर यह बनता है, इसलिए इसका जवाब है। पुरानी गलतियों से सबने सबक लिया था, इसलिए इस बार कोई नहीं मारा गया। सही जवाब यह है और गलती इतने की है। जल्दी ही 8वां राउंड आ गया। गलती का अंतर बढ़ता जा रहा था और उड़कर आने वाले तीर भी बढ़ते जा रहे थे। अब बहुत कम प्लेयर्स बचे थे। 9वें राउंड में एक लड़की ने अपना कोट उतारा और कसम खाई कि उसे बहुत शुभ ही निकालना है, लेकिन उसे थोड़ा शुभ मिला। उसका सवाल था, दूध गाय के खून के कुछ न्यूट्रिएंट से बनता है। 1 लीटर दूध बनाने के लिए कुल कितने लीटर गाय के खून की जरूरत होती है। ये सवाल सबके सिर के ऊपर से निकल गया। वैसे भी हम लोग सिर्फ दूध की क्वालिटी पर ही ध्यान देते हैं, ये कभी नहीं सोचते कि वो कहाँ से आता है। एक अंकल ने उससे जल्दी जवाब देने को कहा, लेकिन ऐसा सवाल भला किसे पता होगा। देख